तो ये लोग जातिवाद में बट गए हैं, जातिवाद का एक चक्र चला रहे हैं ताकि ये हिंदू बट जाए ना चाहिए। लेकिन घर में पकड़ कर 2 दिन या 1 दिन रखकर उसके बाद आप उस निहत्थे को लेके बाहर जाके, और पुलिस के कारनामे तो आप जानते हैं, हमें पकड़ेंगे मथुरा में, दिखाएंगे कि पारा के पुलिया के पास पकड़ा गया। लेकिन तो ये अपराधी है तो अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाइए, उसको सजा दीजिए, न कि उसके परिवार वालों को सजा दीजिए। जो पैतृक संपत्ति है, पिता ने देश की बदनामी करते हैं, ये बड़े हैं, ये मछली की तरह छटपटाते रहेंगे राहुल गांधी, कभी इनको सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। हाँ, जनता लोग शेख हसीना के लिए भारत के प्रधानमंत्री रेड कारपेट बिछाए हुए हैं और ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद हमसे अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। पड़ोसी देशों से इनको अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए। कोई जरूरी है कि शेख हसीना से अच्छा संबंध रहेगा, जो भी सत्ता में आएगा। नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। सुल्तानपुर से एक खबर आ रही है जहां पर मंगेश यादव नाम के एक लड़के का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो ज्वेलरी की दुकान से चोरी कर रहा था और उसका नाम उसमें आ गया था, जिसके बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम दर्ज था। पुलिस का ये कहना है कि वो लड़का जब भागने लगा, पुलिस के गिरफ्त से भाग रहा था, उस बीच उसने फायरिंग की, पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू किया, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर, इस चीज पर देश में, क्योंकि एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्या राय है आपकी? क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। ये जो पूरा मुद्दा है, जिसपे जो एक राजनीति का केंद्र बन गया है कि इस पे सियासत चल रही है, अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है कि यादव नाम देखने की वजह से उसको मार दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि अगर वो सामने से हमला कर रहा है तो उसके ऊपर फूल नहीं बरसाया जाएगा। जिसके बाद समाजवादी पार्टी जो है वो उसका समर्थन कर रही है कि वो लड़के का जो एनकाउंटर हुआ गलत हुआ है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमको क्लिप से मैंने जो अखिलेश और जोगी जी के वक्तव्य पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया थी, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप पत्र जारी था। अखिलेश जी का कथन था कि वो बच्चा 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उसे पकड़ा, 2 दिन अपने कस्टडी में रखा। कस्टडी के बाद जो है उसने ले जाकर के पुलिस ने उसको काउंटर कर दिया। अब अजीबो गरीब मामला है कि साहब 2 दिन पहले पुलिस पकड़ती है, अगर पुलिस के निगाह में अगर वो व्यक्ति अपराधी है, जबकि पूरे काउंटर की जब व्याख्या की नोट जो है मीडिया में जारी किया जा रहा था, तो हेलो, ये जो पूरा प्रकरण है, हेलो, देखिए, तो हमें यही कहना है, आप बोलिए, कि पूरा इंडी गठबंधन जातिवाद में फंसा हुआ है। सारे उपाय कर चुके, लेकिन तब भी तीन चुनाव 15 वर्षों में कांग्रेस जिन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर का, मैंने मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, और वो विदेशों में घूम रहे हैं, सारे देश उनको, दुनिया के देश सम्मान दे रहे हैं। तो ये लोग जातिवाद में बट गए हैं, जातिवाद का एक चक्र चला रहे हैं ताकि ये हिंदू बट जाए। ये क्लियर है एकदम। मुसलमानों की जाति गणना क्यों नहीं हो रही? क्यों कोई नहीं नाम ले रहा है? उसमें भी तो राइन है, बहना है, अनेक जातियां हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? इसलिए हम वो हिंदुस्तान को कमजोर करने, सत्ता के लिए केवल, और राहुल गांधी जीवन भर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो मछली की तरह छटपटाते रहे, उनको पानी नहीं मिलेगा, बिन पानी के छटपटाते रहे। मैं आज आपको बता रहा हूँ जी। आप ये जो अभी इनकाउंटर हुआ है, जो बुलडोजर एक्शन होता है, में जो अपराधी है, योगी का एक जीरो काउंटर चल रहा है कि हमको जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस चल रहा है। ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं। बुलडोजर का जो एक्शन होता है, अपराधी के घर पर चला दिया जाता है। अभी उस पर अपराध सिद्ध नहीं अपराधी नहीं, जो अवैध है, जो आरोपी होता है। मुझे कोई बताइए कि किसके ऊपर बुलडोजर जो अपराधी है? मोहित खान अपराधी थे, जांच हुई तो अवैध थी बिल्डिंग। या यादव जी हमारे थे, नवाब सिंह, नहीं, मेरी बात सुनिए, नवाब सिंह यादव
जो कन्नौज के रहने वाले हैं, मिनी सीएम कहे जाते थे, जो डिम्पल यादव के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं, सांसद प्रतिनिधि, उस आदमी के संपर्क का आदमी का जहां इनका इन्वेस्ट था वहां आके गिरा। कौन सी गलती की योगी जी ने? वो अपराधों पर नहीं गिराते हैं, अपराध के लिए कानून है, न्यायालय बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन अगर तुम्हारी अवैध बिल्डिंग है तो हम गिरा देंगे। ये ऐसे तो बहुत ऐसे तो फिर सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें अवैध हैं ऐसे। और इसी तरह से जो है एनकाउंटर भी होता है, एनकाउंटर आरोपी के ऊपर एनकाउंटर कर दिया जाता है, ये कह के कि वो भाग रहा था। चोरी नहीं किया जो भाई साहब ने कहा है, उन्होंने डकैती की, इसको डकैती कहते हैं। और जब पुलिस को इनपुट मिला कि इस जगह लोग इकट्ठे हैं गैंग के साथ, तो वो गए वहां, काउंटर शुरू किया उन्होंने। एनकाउंटर करना सही था, एनकाउंटर बिल्कुल सही था। जब तुमने चलाया, फायर किया, तो हम क्या करेंगे आप बताइए? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव देख के उसको एनकाउंटर किया गया। ये लोग जात की बीमारी इन लोगों को हो गई, हम क्या करें? इनको किसी भी तरह सत्ता के लिए मतलब फड़क रहे हैं, लेकिन इनको सत्ता मिलनी नहीं है। इस जातवाद का भी इनका फ्लॉप हो जाएगा सब। 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया इंडिया गठबंधन के लिए। गठबंधन क्या है? 3 वर्षों में इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस मुख्य दल है, इस पे कोई कुछ करने वाला है? जो मुख्य दल है 15 वर्षों में 3 आम चुनाव में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। 2 बार तो एलओपी नहीं बन सके। आप कैसे बता रहे हैं भाई? मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे। सही था, लेकिन इन लोगों ने जो ये रूपरेखा बनाई कि हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है देश में, वोट विकास तो मिल रहा है। तब भी वो 240 पे आ गए, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली। और ये जातवाद से देश नहीं बटेगा, जातवाद से देश नहीं बटेगा। सही बात। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। जिस तरह से अभी दादा बता रहे थे कि बुलडोजर जो चल रहा है अवैध निर्माण पर सही है, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहा है सही है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? जो भी चीजें अभी सुल्तानपुर से जो चीजें सामने आ रही, उसको पहले प्रश्न का आपका कि बुलडोजर जो चल रहा है अवैध चल रहा है। अवैध जमीनों पे जो कब्जे हैं उस पे चले, स्वागत है, लेकिन लेखपाल और तहसीलदार और कानूनगो के घरों पे भी बुलडोजर चले, कैसे बन जाता है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम के अंतर्गत कैसे बन जा रहा है, और वहाँ का पुलिस क्या कर रहा है, वहाँ की थाने के इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, जहाँ बन रहा है अवैध, जब मालूम है कि नगर निगम की जमीन है, नगर निगम उसको देख रेख में है, तो कैसे बन जा रहा है? तो नगर निगम के अधिकारियों के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए अगर ऐसा है, अवैध बन रहा है। और अपराधियों को ऊपर जो है घरों के ऊपर बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दिया है। और सही भी कहा कि वो उनकी बच्चियों की, उनकी बेटी की क्या गलती है, उनके छोटे बेटे की क्या गलती है, उनकी पत्नी की क्या गलती है? हाँ, उस अपराधी के ऊपर बुलडोजर चला दो, रौंद दो, या फांसी की सजा दे दो, या खंभे पे लटका के गोली मरवा दो। जितना सख्त सजा देना है उतना सख्त सजा दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध सिद्ध भी हो गया, दोषी भी है, तब भी उसके घरों पे बुलडोजर न चलाया जाए, चूंकि उसमें और परिवार हैं। अगर अपराधी के द्वारा निर्मित कोई घर हो उस पर चलाइए, लेकिन अगर माता पिता द्वारा निर्मित घर है, यानी जो उनके पैतृक संपत्ति चली आ रही है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, जो घटना हुई जौनपुर या सुल्तानपुर में डकैती की बात है, जो इनकाउंटर हुआ, अभी मैं कहीं देख रहा था, इनकाउंटर आमने सामने गोली चली तो इनकाउंटर में मारा जाना चाहिए, वहां नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन घर में पकड़कर 2 दिन या 1 दिन रखकर उसके बाद आप उस निहत्थे को लेके बाहर जाके, और पुलिस के कारनामे तो आप जानते हैं, हमें पकड़ेंगे मथुरा में, दिखाएंगे कि पारा के एक पुलिया के पास पकड़ा गया। तो ये चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है, घर से उठाते हैं, और सच्चाई यही है कि घर से पकड़ लेंगे, उसके बाद अगर डायरेक्ट अपराधी से जो है इनकाउंटर आमने सामने हो रहा, उसमें अपराधी मारा गया, अच्छी बात है, ये बहादुर है सिपाही, तब हम पुलिस का जो है पीठ थपथपाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सोते हुए घर में पकड़े हैं और ले जाके 2 दिन बाद आप इनकाउंटर कर रहे हैं, ये भी गलत है। और दूसरी बात, जो भागने का दिखाते हैं, वो किस जात के थे भागने वाले, उसमें भी गौर से, कैसे वो भाग गए और ये कहीं मारा गया। जब पुलिस फोर्स में व्यवस्था के गई थी,
4 अपराधी भाग जाते हैं और ये कहीं का इनकाउंटर हो जाता है। ये कितना बड़ा जो है झूठ का पुलिंदा है। जब 4 है और आप 25 या 50 गए हैं इनकाउंटर करने के लिए, काम्बिंग किए थे कि 3:30 बजे या 3 बजे इधर से निकलेंगे, उन्हें सूचना थी, तो कैसे वो अपराधी भाग गए कि एक जो है मौका पाके भाग गया। ये जनता को गुमराह करने का काम है पुलिस विभाग का। इस पे गौर करिए, ये संख्या के दायरे में आते हैं। और अगर आमने सामने डकैत मिल गया, आपने गोली चलाए, तो मैं पुलिस को शाबाशी देता हूं, सरकार को शाबाशी देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन घर से पकड़ के किसी व्यक्ति को ले जाके दूर दराज झाल झक्कड़ दिखा के इनकाउंटर करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। न्यायालय है, न्यायालय में पेश करिए, जो भी न्यायालय जो सजा देगा उसको भुगतना चाहिए, लेकिन अनायास का पकड़कर दूर ले जाकर हत्या नहीं करनी चाहिए। की बातों से सहमत हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं सहमत है। अपराधी उसको जांच नहीं होती, गोली पर जांच नहीं लिखी है, जो सामने आया पड़ गया। और क्या, अब जो पकड़ा पुष्पेंद्र यादव को, पकड़ा उनको जाकर जो है मंगेश यादव ये को। कहाँ सबूत है इसका, बताइए। इसका तो क्या पुलिस सबूत ने है? कहा कि उनको घर से नहीं, पुलिस को इनपुट मिली कि यहाँ गैंग है। हाँ, और योगी की 0 टॉलरेंस पर चल रही नीति, यहाँ कोई अपराधी नहीं बख्शा, चाहे हम हो जिस या तरह आप से उन्होंने कहा कि बुलडोजर जो चलता है किसी घर पर, वो एक अपराधी के मैंने घर पर, आपको आप कहा उसके किसी घर वाले अपराधी पे नहीं चलता है, जो अवैध जिसने मकान बनाया बुलडोजर वहाँ चलता उस है। पे भी उन्होंने कहा कि अवैध बहुत सारी चीजें पुलिस की देखरेख में, नगर बहुत निगम सारी की चीजें देखरेख ढूंढी जा रही हैं, बहुत सारी, जैसे अवैध वहाँ शिमला में चल रहा है। सिर्फ मेरी बात सुनिए, शिमला का आरोप सुना है। लखनऊ का जीता जागता उदाहरण है। गीता पल्ली में बहुत बड़ा तालाब था, मैं अपनी आंखों से देखा था बचपन से। उसमें एक गाढ़ा पात पौधा आता है, उसमें फेंका जाता है, हरा हरा होता है, धीरे धीरे सूख के पड़ता है। क्या हुआ कि उसको जो है लोगों ने अवैध कब्जा करा दिया, और यही नगर निगम और वहां के स्थानीय पुलिस ने कब्जा कराया। आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी कब्जा होता जा रहा है, लेकिन वहां नहीं बुलडोजर चल रहा। तो ये नौबत है, जो गलत है तालाब पे, पोखरे पे, जिसका भी हो वो गिराना चाहिए, चाहे जिस जात धर्म का हो, वहां ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन अपराधी है तो अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाइए, उसको सजा दीजिए, न कि उसके परिवार वालों को सजा दीजिए। जो पैतृक संपत्ति है, पिता ने घर बनाया है, बेटा नहीं बनाया है, तो कैसे उसके पिता के घर पे आप बुलडोजर? पिता भी रहता है, बूढ़ी माता भी रहती, बहनें रहती, बेटी रहती है, तमाम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कहां जाएंगे? क्या यही न्याय है? यही रामराज का न्याय है? अगर रामराज का ये न्याय है तो जो है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, 75 जिले में टॉप 10 अपराधी हैं और तमाम एमएलए और एमपी भी हैं, उनके ऊपर किसी के 35 मुकदमे हैं, किसी के 40 मुकदमे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? उनके घरों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? और टॉप 10 अपराधी का मतलब 750 अपराधी अभी हर जिले में है, उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? उनकी संपत्ति कब जब्त होगी? कब उन्हें जेल भेजेंगे? तो क्या दोहरा चरित्र है? यही रामराज है? ये तो अन्य राज्यों से भी बदतर राज्य हो गया। रामराज की केवल हम लोग परिकल्पना करते थे कि ये संत और महंत का सरकार है, न्याय मिलेगा सबको, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं, जाति देख के गोली मारी जा रही है जब, तो अब न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो चारों जो ठाकुर भी थे, अन्य जातियां भी थे, उन्हें भी उसी समय उड़ा देते, जनता स्वागत करती। तो उनको कैसे बख्श दिए? उनको कैसे बख्शा गया? क्या नाम है भैया? अर्जुन त्रिवेदी। जाति देखकर नौकरी और न्याय सपा सरकार में दी जाती थी, और सपा सरकार में सपा सरकार में अवैध बिल्डिंगें कभी नहीं गिराई गई। अब भाजपा के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ो कि यो घुमाई सब अवैध बिल्डिंग गिर गई। अरे धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, जो चिन्हित हो रहे हैं गिराए जा रहे हैं, आगे भी गिराए जाएंगे, चाहे नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, नेता हमारे साथ का हो, भाजपा का नेता हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अपना भाजपा के चरित्र में ये नहीं है कि भाजपा युद्ध जाके गुंडाई कर लो, जाके गोली मार लो। सपा का चरित्र दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति और जातिवादी राजनीति भाजपा के अंदर नहीं है। जो भाई साहब बता रहे हैं, ये भाजपा के विरोधी हैं, विपक्षी तत्व हैं, और ये जीवन भर भाजपा का विरोध करेंगे। धन्यवाद। अपने देश में मणिपुर भी बोलना चाहिए। अगर हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि बनारस वाला बोल है, तो मणिपुर पे भी बोलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बोलना चाहिए। ये लोग केवल गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करने का इनके पास, ये लोग बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं और बाड़ी के बाजीगर हैं, बस केवल घुमाते हैं। अगर न्याय करना है तो बिना जात पात देखे सब पे न्याय करिए, और अगर गलत है, जो भी गलत है, जो भी अपराधी, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। जनता इसका स्वागत करेगी, जनता पूजा करेगी,
करेगी अब ये माननीय जात पर मुख्यमंत्री उतर जी का। आए हैं कि जात पे लगाओ, सब कुछ करके देख लिया इन्होंने। धर्म के उन्होंने मणिपुर की बात मणिपुर में गृह मंत्री जी 2 बार जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं, नहीं की। प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं की? जब गृह मंत्री जी गए तो बात हो गई, और कौन चाहिए? प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता उस पर कुछ। बिल्कुल, मणिपुर पर अभी भी बात हुई दूसरी पर। मणिपुर पर तो गृह मंत्री 2-3 दिन वहां रुके हैं, जा करके प्रवास किए हैं, सारी व्यवस्था हुई। कांग्रेस के लोग कभी नहीं गए वहां। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए गांधी ना। गए। राहुल राहुल अब गांधी- गए ना, जब 70 साल 55 साल उनकी सरकार है, तब क्यों नहीं गए? यही स्थिति तब भी थी। अच्छा, हाँ जी, आप पता लगाइए। राहुल गांधी मतलब जो मणिपुर में चल रहा है 55 साल से अब राहुल गांधी तो विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश होकर आए हैं। मुझे तो वो कहाँ गए वहाँ कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा हो हिंदुस्तान में, देश की बदनामी करते हैं। ये बड़े हैं, ये मछली की तरह छटपटाते रहेंगे राहुल गांधी, कभी इनको सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। हाँ, जनता बहुत होशियार है। ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। ये नहीं जानते कि समय परिवर्तन होता है। कभी यही बात अटल जी कहा करते थे राजीव गांधी जी से, और आज जो सत्ता में है। तो ये मत कहिए, जब राजीव गांधी जी ने कहा था बस 2 ही लोग, 84 के याद करिए आप लोग कितने थे, और वो 415 से ऊपर सांसद थे। आप इतने में इतना घमंड कर लिए हैं, तो वो इस दिन याद करिए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या उनके सांसद नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी बांग्लादेश के जो इस समय सरकार चला रहे हैं, उनका बयान आया है कि ये लोग शेख हसीना के लिए भारत के प्रधानमंत्री रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, और ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद हमसे अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। पड़ोसी देशों से इनको अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए। कोई जरूरी है कि शेख हसीना से अच्छा संबंध रहेगा? जो भी सत्ता में आएगा उससे भी अच्छा संबंध हो सकता है। लेकिन ये लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, और केवल वहां बताते हैं कि बांग्लादेश में हो रहा, और मणिपुर की घटना पे कभी नहीं बोलते। ये लोग बेशर्मी पे उतर आते हैं। अभी बोले हैं ना कि राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अरे गांव का गरीब आदमी भी बैठा, कभी भी देश का कुछ भी हो सकता है। इसको कहने का आपको अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वो राजनीति का ककहरा जानता है तो वो कभी भी आशावादी बनिए, निराशा मत देश में पैदा करिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं, कभी भी भेष बदलकर वहां तहसीलों में नहीं जाते, थाने में नहीं जाते हैं कि क्या हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 67 की बात बता रहा हूं। वो गए और उन्होंने जाके देखा कि क्या कितना करप्शन है। उन्होंने थाना को जो है बर्खास्त कर दिया था। तो ये लोग केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, केवल बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर और अखबारों में केवल छपता है, और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। नगर निगम में भ्रष्टाचार, चले जाइए जरा एक काम कराने के लिए, थाने में चले जाइए, चौकी में चले जाइए, तहसीलों में। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, और जैसे लूट रही है जनता, अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम है। उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल खत्म होता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक आरोप इधर से लग रहा है कि नहीं, आपका सवाल क्या, मुझे उनसे मतलब नहीं जी, आप अपना सवाल जो लाए वो बताइए। हाँ, एक सुल्तानपुर में एक केस होता है जहां पर एक लड़के का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसपे अखिलेश यादव बोलते हैं कि उसको यादव नाम, उसके नाम में यादव था, इसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया जाता है। और ये पूरी जो है राजनीति गरमारी इस पूरे प्रकरण को, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया कि अखिलेश यादव जी उस पे फूल नहीं बरसाया जाएगा। ये जो एनकाउंटर जो हो जाता है लोगों का, आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता, इसको आप पूरे प्रकरण को कैसे? मैं तो ये देखिए 2, 2.5, 3 साल से जब से विकास दुबे का ये किस्सा चालू हुआ है, उसके बाद से अतीक अहमद से लेकर बददस्तूर जारी है इनका बाबा बुलडोजर। तो मैं सवाल करता हूँ प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से, भाई न्यायालय बंद कर दो ना, जजों, वकीलों, पुलिस वालों को घर पे बैठाओ, न्यायालय में ताला लगाओ, थानों में ताला लगाओ। जब न्याय आपको बुलडोजर नीति से मिलना है तो फिर क्या जरूरत है कि इन सब बातों का क्या मायने है, ये समझा दे देश। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इनकी सत्ता रहेगी
देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है। उसको 272 के आंकड़े से सीधा 240 में लाकर पटक दिया है। 2027 में बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा जॉब के लिए हो, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 7 और 10 सालों से सिर्फ अपनी पिछवाड़े पे सिर्फ डंडे खाने का काम कर रहा है। नौकरी नाम नहीं मिली। मैं सवाल करता हूं दोनों केंद्र और प्रदेश की सरकार से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर इन दोनों सरकारों ने देश हित में कोई भी काम किया हो तो मुझे बताएं। मैं तो अभी शिक्षकों की भर्ती पे भी वो इको पार्क में गया था, युवाओं के लिए भी गया था। मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, 1 मिनट बीच में मत बोलिए। हाँ, मैंने एक ही बात कही थी उन युवाओं से और जो शिक्षक भर्ती के थे और नौकरी पेशे वाले जो भी थे। मैंने कहा सिर्फ अगर आपको न्याय चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करिए, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको डंडियां पड़ेंगी, लाठियां पड़ेंगी, गालियां सुनने को मिल सकती हैं। आपको न्याय इनकी सरकारों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आप सुल्तानपुर का यादव देख के इनका एनकाउंटर हो रहा है या विकास दुबे देख के हो रहा है या अतीक, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जब तक बाबा की सरकार है यूं ही मरता रहेगा, यूं ही लुटता रहेगा, यूं ही बर्बाद होता रहेगा। कोई और सवाल? ये सारी इधर एक बात ये उठ रही है कि जब तक बाबा की सरकार है तब तक ऐसा ही होता रहेगा। उसमें कोई यादव, कोई दुबे या कोई अतीक अहमद देख करके नहीं होता है। इसी तरह से इनकाउंटर होता रहेगा और इनकाउंटर होना, अगर इनकाउंटर हो रहा है तो कोर्ट को या पुलिस प्रशासन को नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसको आप नहीं, ये गलत कह रहे हैं। जो अपराध करेगा, आप हमारे पर गोली चलाओगे, हम क्या करेंगे बताइए? हम चलाएंगे नहीं चलाएंगे? दिन दहाड़े डकैती सुल्तानपुर जौनपुर में हुई है। सुल्तानपुर में क्या करते हो? और जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जो सत्ता परिवर्तन, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होती रहती है, लेकिन ये लोग देखते रहेंगे। सत्ता परिवर्तन होना आसान नहीं, भाजपा का ही शासन देश में रहेगा। हाँ, वो समझ गए हैं क्या हो रहा है। अब जात पे उतर आए कि जात पे बांट दो, इसके बाद कोई दूसरा ठंडा लेके आएंगे। अभी 27 में देखिएगा, सब भाजपा छा जाएगी पूरी, उसके बाद फिर कुछ करके आएंगे। ये इनके सपने सफल नहीं होंगे। और राहुल गांधी जो विदेशों में, कश्मीर में जाकर कहते हैं कि हमने मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। 5 आम चुनावों में 15 वर्ष में 90 सीट तक पहुंचे, 100 की सीट नहीं पहुंच पाए। और जितने इंडी गठबंधन में प्रमुख तो वही हैं। ये देश चलाओगे जो संसद में आंख मारते हैं, पूरी जनता समझती है। तो ये पुष्टि कर दें गुरु वाला। आगे चलिए, चलो कांग्रेस के, चलो ये पंडित जी हैं, इनको मैंने अपने नजरों से देखा कि जो जो सरकार रही उस पार्टी का ये चोला पहन लेते। अभी कुछ दिन पहले ये सपा के नेता थे, उससे पहले ये बसपा के नेता थे, उससे पहले ये कांग्रेस के नेता थे। अब हम तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि साहब ये भाजपा में है कि कांग्रेस में है कि बसपा में है। अब रह गया सवाल कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी बड़ा शर्म लगती है ऐसे मेरे और एकदम विवेक शून्य आदमी पर, जो राहुल गांधी के पैरा को खोल नहीं सकता, जिसकी योग्यता हाई स्कूल तक नहीं है, वो अब राहुल गांधी पर बात करता है, वो मनमोहन सिंह पर बात करता है। देखिए, ये इनके चक्कर में मत पड़िए, इनकी मजबूरी है। दलाल सत्ता से हटकर जिंदा नहीं रह सकता। जिहाद तो बहादुर किया करता है, जिहाद रग से हुआ करता है, जिहाद खून से हुआ करता है, जिहाद जुनून से हुआ करता है और जिहाद सिद्धांत से हुआ करता है। जिसका न कोई संस्कार है, न कोई बात व्यवहार है, न कोई सामाजिक वजूद है, न कोई सामाजिक रचना में कोई भूमिका है। अब हम अखिलेश का भविष्य लिखने लगे तो लोग कहेंगे कि अभी ये सेंसलेस हो गया है, अब इसका दिमाग, इसकी मेमोरी काम नहीं कर रही है। वही हालात इन पंडितों का है जो पॉलिटिकल शतरंज के थिंकर हैं। इतना बढ़िया भविष्यवाणी
शायद इन लोगों को अयोध्या में गेरुआ पहना कर भी बैठा देना चाहिए कि वहां देश के लोग पहुंचते हैं तो उसका भाग्य बता देंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन आईएएस होगा, कौन आईपीएस होगा। सारी कॉलेज को बंद कर दो, ऐसे मास्टरों को, ऐसे प्रोफेसरों को बैठा करके ये क्या बकवास करते हैं, इनकी बात छोड़िए। ये एकदम दिमाग से विक्षिप्त हो चुके हैं। कांग्रेस की बात न करें। देश तो आपने बांटा है। आप अगर जो सत्ता अगर कहीं केंद्रित होती है तो आप जात का आरोप लगाते हैं। आप ये बताइए कि धर्म से देश बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? एक आदमी हमको जब समझा दे कि इस देश में धर्म के बुनियाद पर अगर मानव के विधा का अगर सृजन का अगर हम अवलोकन करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर थीसिस लिखते हैं, तो बताइए कि समाज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 4 पार्ट में बट जाता है। 4 पार्टों में बटने के बाद फॉरवर्ड हो जाता है, मिडिल क्लास हो जाता है, दलित हो जाता है। 3 पार्ट में वहां बट गया। तो दर्जनों पार्ट में ये मानव समाज को आप आधा 6 का 6 आप बांट लिए धर्म के नाम पर, जो बचा 6 वो जात के नाम पर, और कहते हो कि समाज का मैं एका कर रहा हूं। यही समाज की परिभाषा एकाकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यादव की बात छोड़िए, काउंटर की रह गया सवाल। मैं काउंटर पर सरकार को जरूर आगाह करता हूं कि काउंटर नीति का भी हम लोग समर्थन करते हैं। चलिए मैं मान लिया, लेकिन काउंटर के आधार का, काउंटर का प्रोफार्मा पर, काउंटर के सिस्टम पर, काउंटर के रणनीति पर जो पुलिस ने पॉलिसी बनाई है, मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल पुलिस उसको उस पैनल को, अब तो काउंटर हो चुका है, अब भारतीय दंड विधान वहां खड़ी हो चुकी है, तो अब तो लिस्ट जारी कर दीजिए कि कहां आपने पकड़ा है, कहां आपने मुठभेड़ किया है, कै बजे उसकी गिरफ्तारी हुई है, कहां आपसे गोली चली है। जरा हम लोग भी तो उस प्लेस को देख करके अवलोकन कर ले कि आपने काउंटर सही किया है या गलत किया है। बकवास छोड़िए। आप एक बात को जान लीजिए कि ना जाने डूबने वालों ने क्या बात थी मौजों से की कि मौजें आज तक साहिल पर सर पटकती रही। जय हिंद। एनकाउंटर की बात हो रही है और बुलडोजर की बात हो रही है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से सुल्तानपुर में जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बात कही, उसके बाद उस पर ओम प्रकाश राजभर ने, और ये मुद्दा अब राजनीति में गर्माता चला जा रहा है। जिसके बाद लखनऊ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको आपने सुना कि उनका इस पर क्या विचार है। एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर पॉलिसी पर इनका क्या कहना है। इनके अलग अलग मत हैं, कोई इसको सही बता रहा है, कोई इसको गलत बता रहा है। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण। कैमरामैन अदनान के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।